नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सबसे पॉपुलर, सबसे बड़े स्टार, सबसे दबंग और देश की जनता के सबसे चहेते सलमान खान। इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, आज की जज कृष्णा प्रसाद की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत है साहब। और इससे पहले पहला इल्जाम लगे सलमान खान पर, एक नजर डालेंगे सलमान खान पर। सवाल है ना शर्मा जी कि अभी जब मैं ये देख रहा था जो आपने जो बिगनिंग से बीवी हो तो ऐसे मैंने प्यार किया से लेके अभी तक का जो आपने दिखाया, इसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि एक मेरे 30-40 साल तो एकदम कंफर्म्ड ही है। आधे से ज्यादा तो याद भी नहीं था, मैं देख रहा हूं तो ये कौन है, क्योंकि इतनी फिल्में फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट ये कि तो मुझे याद है कि मैं और मेरे मेकअप मैन शॉर्ट पे मार्क के ऊपर ऐसे सोया करते थे और सोडा यूज करते थे जगने के लिए शॉर्ट से पहले, तो काफी याद नहीं है। फिर थोड़ी सी गलत आदत लग गई, उसकी वजह से काफी याद नहीं है। और आप सर वो सब याद दिला रहे हैं। वो लड़का जो बीवी होता है ऐसी में था, मैंने प्यार किया में था, वो चल सकता है तो ये तो दौड़ेगा। तो मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम सुपरस्टार सलमान खान पर। आपकी अदालत में सलमान खान पर इल्जाम है कि ये सबसे महंगे स्टार हो गए हैं। सलमान, आपको याद है कि 14 साल ये सवाल का जवाब देने से पहले सर मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? बिल्कुल सर, पिछली बार जब मैं आया था तो सर उसको कितने साल हो गए सर? 2 साल हुए। 2 साल में कुछ 365 प्लस 365 कुछ 720 दिन होते हैं सर। आदमी एज बढ़ता है, आदमी कमजोर होता है सर। मुझे देखना है कि आप वही दबंग शर्मा जी हैं या या आप वीक हो गए? बिल्कुल नहीं। आइए सर, आइए सर, आइए सर, ये लीजिए, आइए। एक 4 5 6 10 8 9 10 मानते हैं 50 14 15 16 17 18 19 20 21 क्या आपको ये पता था? हाँ? हाँ? जी। आप 2 साल बाद मेरी ताकत टेस्ट कर रहे थे। जी हाँ सर। नहीं, मैं ये देखना चाहता, मुझे पता था कि वर्कआउट करते हैं, लेकिन अभी भी करते हैं या नहीं कंफर्म हो गया। सर क्या पता चला, वर्कआउट करते हैं या नहीं? देखो फिट माशाल्लाह। हाँ? सलमान, अगर मेरा फिटनेस टेस्ट पूरा हो गया हो तो फिर आगे बढ़े। जी सर। 14 साल की उम्र में जी सर। आपने एक बैकग्राउंड डांसर का रोल किया था। जी सर। कितने पैसे मिले थे? सर उस वक्त मेरे को 75 रुपीज मिले थे सर। ताज के अंदर एक परफॉर्मेंस था जहाँ पर मैं सबसे पीछे डांस कर रहा था। 75 रुपीज मिले थे। एक फैशन शो के बाद कोई परफॉर्मेंस था वो। फिर उसके बाद मैं पहली फिल्म प्राइस पूछते हैं आप? मतलब कि पहली फिल्म से भी यहाँ पर इस फिल्म पे सर मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैंने प्यार किया, जब करियर स्टार्ट किया था, मैंने प्यार किया, बीवी हो तो ऐसी, तो वो 2 फिल्में तो याद हैं।
उसके बाद 4 महीने 6 महीने तक कोई काम नहीं मिला था मुझे, और ऐसा लग रहा था कि काम मिलेगा भी नहीं, क्योंकि भाग्यश्री मैडम ने उस वक्त डिसाइड कर लिया था कि मैं अब फिल्में नहीं करूंगी, मैं शादी करूंगी, और उन्होंने जाके शादी कर लिया। पूरा क्रेडिट, जो क्रेडिट होता है एक जो फिल्म का, वो लेके भाग गई। अब ऐसा लग रहा था, ऐसा लगा इंडस्ट्री वालों को, तो वो मेन तो वो थी, ये तो कुछ नहीं थे। और फिर उसके बाद मेरे फादर ने जीपी सीपी साहब को फोन करके बोला कि देखो यार, मेरे बेटे के पास कोई काम नहीं है, एक ऐसी अनाउंसमेंट दे दो। तो बिकॉज उन्होंने बहुत काम किया था एक दूसरे के साथ, तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट दे दी। तो एक ट्रेड गाइड या एक मैगजीन आता है, उसके अंदर एक अनाउंसमेंट आ गया, जीपी सीपी साइन सलमान खान। अब वो जब आया अनाउंसमेंट, तो 4 लोग मेरे पास आ गए कि एक किसी ने एक साइन कर लिया, अब आ गए लोग साइन करने के लिए। उनके पास, जीपी सीपी साहब के पास, रमेश तोरानी, टिप्स कंपनी के मालिक, वो चले गए और उन्होंने बोला कि ये लीजिए 5 लाख रुपए म्यूजिक का। तो 5 लाख रुपए के चक्कर के अंदर पिक्चर बन गई। और फिर माई प्राइस इन दैट फिल्म वॉज 31,000 रुपीज, और मेरी मेहनत देख के उन्होंने 71 या 75 किया, तो मुझे कुछ याद नहीं। और अब जो रिपोर्ट मुझे मिली है, 3 साल में 750 करोड़ रुपए कमाए आपने। तो ये मुझे इसका पता नहीं सर, ये शायद ये कुछ ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया सर, ये बहुत ज्यादा हो गया। ये एक अखबार की रिपोर्ट है जिसमें लिखा कि नहीं सर, ये बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मान लो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और अदब से बात करना, पता है ना कि कितना कमा रहा हूँ आजकल। वो सलमान खान जिसे 75 रुपए मिले थे, फिर 31,000 मिले, फिर 71,000 मिले, इस बार सबसे ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री में इनकम टैक्स पे करने वाला आदमी बन गया। जी सर, अच्छा करते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं सर। लेकिन लोग ये भी पूछते हैं कि इतना कमाने वाला स्टार किसी बंगले में क्यों नहीं रहता। ये आज भी सर, क्योंकि हमेशा से कुछ शॉर्ट रहे हैं हम लोग। जैसे एक हमने कुछ टाइम पहले एक बंगला देखा था, कुछ 15-20 साल नहीं, 10-12 साल पहले। तो ऐसा, डैडी वो एक बहुत अच्छी जगह जा रही है और वो 22 करोड़ की है, इसे बात कर लो, अगर इतनी अच्छी लगती है तो खरीद लेते हैं। चलो, तो लेके आए, तो ओनर आके बैठा सामने, तो डैड बोलते हैं कि इसमें जगह तो अच्छी, सलमान को बहुत पसंद आई, तो क्लियर कर दे इसमें, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो वो बोले कि कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं है सलीम साहब जो कि सॉर्ट आउट नहीं हो सकता, हर प्रॉब्लम के रास्ते हैं, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो डैडी ने कहा हाँ अच्छा, तो ये कर दो तो अच्छी बात है, तो फिर ये कंफर्म समझ लो, हाथ मिला लिया। तो इसे सर, वो प्रॉब्लम क्या था, जैसे आपकी जगह 22 करोड़ की है, हम 20 करोड़ शॉर्ट हैं। तो जब उस वक्त था सर, हम लाखों में शॉर्ट हुआ करते थे, अब हम पहले हजारों में था, फिर लाखों में, अब करोड़ों में शॉर्ट होते हैं। हमेशा से शॉर्ट रहे हैं। रियल लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पैसों में बात कर रहा हूं, क्योंकि ऊपर वाला हर चीज बना रहा है, लेकिन जमीन नहीं बना रहा। आपने ये नहीं बताया कि इतने बड़े स्टार होके भी आप एक कमरे के फ्लैट में रहते हैं। सर, वो एक्चुअली 2 कमरे हैं, उसको एक बना दिया, एक जिम है और एक बेडरूम है। इसीलिए सर, क्योंकि मेरे वालिद साहब मूव नहीं होना चाहते हैं, वो जिंदगी भर वो लेफ्ट टर्न, वो राइट टर्न, एक खिड़की यहाँ पर सुबह को, शाम को बैल्कनी में बैठना, तो इज वेरी कंफर्टेबल देयर। रहने के लिए तो रह जाएं, लेकिन अभी कुछ दिक्कतें हो रही हैं मुझे कि जूतों के लिए जगह नहीं है, कपड़ों के लिए जगह नहीं है। माय सन, और ये बोलना भी नहीं चाहिए मुझे, तोबा, लेकिन जो मेरे 3 डॉग्स हैं उनके लिए भी जगह नहीं है, तो सब एक रह रहे हैं। बट एक जो जगह से मुझे लगाव है, और जो चीज़ें मेरी लाइफ में आती हैं वो मुझसे ज़्यादा जल्दी छूटती नहीं है। वो खुद छोड़ के चले जाऊँ वो अगली बात, अलग बात, लेकिन
अब मेरा जो घर है वो मुझे छोड़ के नहीं जाने का, तो मैं वहाँ पर अटका हूँ यार। लेकिन आई थिंक अभी टाइम आ गया है थोड़ा सा मूव आउट करने का, तो इंशाल्लाह देखो। कौन कौन छोड़ के गया आपको? जी सर, माई सन, फ्रेंच मैस्टिफ मेरा कुत्ता, और माई जान, ये दोनों मुझे छोड़ के चले गए इस दुनिया से। और आज तक मुझे इनकी याद आती है, और जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। सलीम साहब की एक शिकायत है आपसे। जी सर। सर बहुत शिकायतें हैं सर, आपके पास एक है, मेरे पास हजारों हैं। बड़ी शिकायत है। जी। उन्होंने कहा कि सलमान बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्किल्ड एक्टर है, लेकिन अपने टैलेंट का, अपने स्किल का पूरा इस्तेमाल नहीं करते। ही इज करेक्ट ऑन दैट। अब मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, तो डैडी थोड़े थोड़े खुश हैं, और इसको बढ़ाते जाऊंगा। आप उनसे ये भी तो पूछ सकते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े सुपरस्टार बनाए, उन्होंने अमिताभ बच्चन को जंजीर और शोले जैसी फिल्में दी, आपके लिए उन्होंने कभी कोई फिल्म नहीं लिखी? आई डोंट थिंक कि वो लिखना चाहते हैं। जब हम फंसते हैं तो वो वही काम आते हैं। और ये हमेशा से, जैसे कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सीन बराबर नहीं है, ये डायलॉग आ नहीं रहा है, ये जैसे बागबान का जो क्लाइमैक्स का जो सीन था वो डैड ने लिखा। फिर बहुत सारी जगहें डायलॉग्स उनके आते हैं, जैसे अभी हाल दबंग के अंदर ये जो डायलॉग है, अकल के आने के लिए शक्ल के बिगड़ने का क्यों इंतजार कर रहे थे तुम, ये मेरे फादर का डायलॉग है। मैंने सुना कि इसमें आपका भी डायलॉग है। जी। ये जो डायलॉग है कि हम तुम में इतने छेद करेंगे। सर वो पहली वो वहां पे पता नहीं कैसे इम्प्रोवाइज होके, कभी कभी ताज्जुब होता है कि मैं ऐसा सोचता भी हूँ। ये कोई सोचने की बात हुई? आदमी ऐसा आदमी कैसा सोच सकता है? कहाँ तो सलीम साहब ने लिखा मेरे पास माँ है जैसे डायलॉग, और आपकी सोच ऐसे डायलॉग। क्या करें सर, मेरी सोच के साथ सबकी सोच बदल रही है सर, तो सोच के साथ ही चलना पड़ता है सर। एक डायलॉग मैंने सुना जो आपने लिखा है कि इस तो क्या बम को मैं रम बोलूं। बम को मैं रम बोलूं? हाँ, बॉडीगार्ड में है। ओ सर वो बच्चों के लिए ये बम के चक्कर, ये इन्हीं को अच्छा लगता है बच्चों को, है ना? और आप लोगों के वजह से मुझे डायलॉग बोलने पड़ते हैं, और फिर शर्मा जी डांट रहे हैं मुझे। सर आप एक डांस करेंगे मेरे साथ? बेटा वो कौन सा डायलॉग था? पादने वाला डायलॉग था। उसके बाद उसके कंटिन्यूशन में एक और डायलॉग आता है, बेटा पादने का लाड़ बिस्तर पे नहीं, है ना, बैठ जाओ। ये दो सर, ये आपको पता ही है, ये यूट्यूब पे बहुत बड़े फिनोमिना है। ये मुझे नहीं मालूम है। हाँ, इन्होंने ढीका चिका पूरा गाना। हाँ बैठ जाओ। हाँ। आप YouTube की बात कर रहे हैं जी। मेरी रिसर्च बताती है कि जो एक सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं जी, फेसबुक, गूगल प्लस, ट्विटर, यूट्यूब, ये जितनी वेबसाइट्स हैं, इनका जब सर्वे हुआ उसके मुताबिक सलमान खान सोशल मीडिया के सबसे ज्यादा पॉपुलर फेस है। अच्छा, ये तो अच्छा है, अलग से अच्छा है। जिस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं, जिसमें कोई मेहनत नहीं किया, उसमें फर्स्ट आ गए। जिसको पता नहीं कैसे ऑपरेट करते, कैसे जाते हैं, उसमें अव्वल नंबर। वाह सर, आई एम वेरी वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, पहले आपकी मूवीज बहुत ज्यादा रोमांटिक मूवीज आती थी, आजकल रोमांटिक कम एक्शन मूवीज ज्यादा आ रही है, क्यों? टाइगर क्या थी? रोमांटिक फिल्म थी, मूवीज भी थी। हाँ, तो एक्शन तो सभी दे रहे हैं ना। सर मैं वो बोल रहा हूँ, एतराज है तुमको? एतराज है कि हम तुमको 50 रुपए के अंदर एक्शन भी दे रहे, रोमांस भी दे रहे तुमको, गाने भी दे रहे? ये क्या बात हुई यार?
लेकिन इल्जाम मेरे पास अभी अच्छा, और भी हैं सर, सलमान। आपकी अदालत में सलमान खान पर आरोप है कि ये नियमों को बदल रहे हैं। सलमान, आपने बहुत सारे रूल्स अपने लिए बनाए थे। जी हाँ सर। मैंने प्यार किया से लेकर अब तक किसी फिल्म में आपने कोई इंटीमेट सीन नहीं किया। नहीं सर, नहीं किया। एक आपने किया था भाग्यश्री के पैरों पर आयोडेक्स मला। हाँ सर, आइडेक्स was supposed to be mallowed on the thigh. क्या? Mallowed on the thigh. तो भाग्यश्री refused that. And she says, you know, I don't want to. तो she says, चलो घुटने पे. She says, no, 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 I don't want. She says, चलो यहाँ पर काफ पे. She says, नहीं, I don't, no, I'm not comfortable. तो इसे क्या हवा में रब मले लगा था तुमको? और सीन ये था कि मैं आंख बंद करूंगा। समझ में आता है कि अगर एंकल पे आइडेक्स मल रहे हैं और मिनी स्कर्ट पहनी है, स्कर्ट भी इतनी लंबी, तो अनकंफर्टेबल किस बात? बट शी वाज वेरी क्लियर ऑन दैट एंड सूरज आल्सो केम एंड सेड बात तो करेक्ट है यार, शी डजंट वांट टू, शी डजंट वांट टू, इट्स गुड एंड वी हैड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट। तो इसे अब क्या करें? दिस इज द ओनली वे हम लोग इसको पुल ऑफ कर सकते हैं। अगर सलमान बहुत ही सच्चे दिल से, बहुत ही प्योरिटी से, अगर आपने इसको कि मैं देखूंगा नहीं, आइडेक्स पैर पे मल रहा है और बोलता है कि मैं नहीं देखूंगा, तो अबे तो बट इतनी मासूमियत थी उस वक्त, यू नो, देयर वाज सो नाइव, सो मासूम थे हम लोग उस वक्त। उसके बाद करप्ट होते गए, अब तो इतने करप्ट हो गए हम लोग के अगर मुझे वो सीन अगर अभी दिया जाए तो चांस ही नहीं है कि मैं वो सीन को पुल ऑफ कर दूंगा। क्योंकि अब जैसे मैंने एक फिल्म की थी बागबान, उसके अंदर उसी टाइप का रोल था, प्रेम टाइप का ही रोल था, प्रेम ही था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसके अंदर ब्लाइंड लग रहा था। मैंने इतनी कोशिश की कि उसको एकदम प्योरिटी से, लेकिन फ्रॉड लग रहा था। तो इसे यार, my father told me, he said, यार you're a very good son, सलमान, you don't have to be sweet, आप बूंदी के लड्डू क्यों बन रहे हैं? आपको जैसे नॉर्मल है वैसे रहो। एंड देन आई फेल्ट के, दैट्स व्हेन आई फेल्ट के ये थोड़ा सा मुझसे ये फ्रॉड पंती हो गई, लेकिन निकल गई पिक्चर। फिल्म ही इतनी प्योर थी, इतनी अच्छी फिल्म थी कि आई डोंट थिंक कि उसके अंदर बुरा से बुरा एक्टर भी कैन नॉट गो रॉन्ग, और हम तो खैर ठीक ही हैं, बट वो थोड़ा सा वहां पर वो गड़बड़ हो गई थी। 80 फिल्में आपने की हैं जी, बड़ी बड़ी हीरोइन माधुरी दीक्षित, वो बैरोमीटर कहीं ना कहीं गलत जा गया है सर। लेकिन रीजंस थे, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कुछ आपकी फिल्में थी जो कि बहुत बुरी तरह से पिटी हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ अच्छी अच्छा। फिल्में भी आपने की हैं, पिटी भी होगी। मैं आपको सवाल दे रहा हूँ सर, लेकिन क्योंकि रिकॉर्ड जवाब तैयार है मेरे पास, इसलिए। ऐसे जब दौर आता है जब आपकी एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होती हैं, सर बहुत घबराहट होती है सर, अच्छा भी लगता है और घबराहट भी होती है, क्योंकि इसके बाद क्या? अब जब एक दौर था जब पिट रही थी पिक्चर, तो ऐसा था पिट रही है, मेहनत करो, यू नो, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं चलेगी ना, तो एक वो जैसे चलो ठीक है मेहनत तो करो। अब वो मेहनत करते 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 इस मुकाम पर आते हैं। अब इस मुकाम पर ऐसा लगता है कि जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और वो बहुत उल्टा भी हो सकता है। अब दबंग 1, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब दबंग 2 आई। अब दबंग 2 अगर दबंग 1 से थोड़ी सी नीचे, सेम लेवल पे, तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार पहले वाली बेटर थी। उससे बहुत ज्यादा है तो आपको ऐसा लगेगा इतना भी थोड़ी होता है यार, ऐसा थोड़ी। चुलबुल पांडे मतलब क्या, चुलबुल पांडे को खुदा हो गए, हाँ ये क्या है ये। और अगर सिमिलर है फिल्म तो देखिए यार, अगर अलग बना दी तो ये क्या बना दी इन लोगों ने। इसलिए तो यहां पर आए हैं सर। यहाँ जो आए इस पूरी जनता की सपोर्ट, और जो लोग देख रहे हैं उनकी सपोर्ट आपके साथ है, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन मैंने सुना है कि अरबाज की फिल्म में इंटीमेट सीन्स किए। पता नहीं सर, उन्होंने मेरा बॉडी डबल किया होगा, अगर मैं नहीं होते लगता नहीं सर, बॉडी देख के अरबाज का इस वक्त कि वो मेरा बॉडी डबल कर सकते हैं।
तो शायद ही ऐसा कोई सीन होगा उस फिल्म के अंदर जिसमें कोई इंटीमेट सीन। लेकिन कोई तो वजह होगी कि आप इंटीमेट सीन नहीं करते हैं। आपने कभी किसी हीरोइन को किस नहीं किया? जी नहीं सर। मैं ऑन स्क्रीन की बात कर रहा हूं। ऑन स्क्रीन के बात मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी स्क्रिप्ट इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर उसके लिए किस किया जाए। सलमान, एक आपकी थिंकिंग है, लेकिन सच क्या है कि प्रोड्यूसर्स के करोड़ों रुपए दांव पर लगे होते हैं, डायरेक्टर्स की डिमांड होती है, फिल्म की डिमांड होती है, स्क्रिप्ट की जरूरत होती है, लेकिन आप तैयार नहीं होते हीरोइन को किस करने के लिए। अगर भाग्यश्री और हम जिनका करियर बन रहा था उस वक्त, और भाग्यश्री को भी इस फिल्म की बहुत जरूरत थी, मुझे भी इस फिल्म की बहुत जरूरत थी, और सूरज बड़जात्या को भी इस फिल्म की बहुत जरूरत थी, और राजश्री को भी एक फिल्म बना, उसमें एक किसिंग सीन था मैंने प्यार किया में। उस वक्त मैंने आई पुट माई फुट डाउन, भाग्यश्री पुट हर फुट डाउन, और वो किसिंग सीन आज टुडे हिस्ट्री में जाता है एज वन ऑफ द बेस्ट किसिंग सीन्स ऑफ ऑल टाइम। वो जो ग्लास वाला था, वो एक्चुअली वो किसिंग सीन था, आके शी किसेस मी, एंड वो ग्लास था, और ग्लास के थ्रू ये भी नहीं कि वी किस टुगेदर, शी किस एंड देन आई किस हर, दैट लिपस्टिक का मार्क, वो, एंड सच अ ब्यूटीफुल थिंग। वो जो था वो ये आपको फुल राइट है इसके पीछे रहने का, आगे रहने का सिर्फ मुझे राइट है, क्योंकि पर्दे पे वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और सिर्फ मैं ही मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे देख सकता हूं, आप नहीं। और रियल लाइफ में भी मेरी गर्लफ्रेंड को मैं ही देख सकता हूं, आप नहीं। अब पर्दे पे किस करके क्या फायदा, मुझे नहीं कुछ प्राप्त होता है। तो मुझे नहीं पता कि ऐसी कौन सी चीज, या तो फ्रस्ट्रेट हो गया किस कर लिए कि कोई किस करने का मिल नहीं रहा है, तो पर्दे पे जाता रहा। और एक बार किस किया तो फिर बार बार किस करना पड़े कि आपने तो वहां पे किया, अब हमें क्यों नहीं कर रहे आप? अरे नहीं करना यार, अब डिफेंस भी नहीं हमारे पास, क्या करें? तो इसीलिए बार बार ये किस। अच्छी बात है कि आप 80 फिल्में कर चुके हैं, उसके बाद भी आप बड़े सुपरस्टार बने हैं, आपने कभी किस नहीं किया, इंटीमेट सीन नहीं किए, लेकिन आप ये माने कि आप ऐसे इसी स्टैंड पर आप कायम रहेंगे? सर आई गेस थिंकिंग राइट चल रही है सर। अब ऐसा भी हो जाए कि ये सब बदल जाए और ये बोले कि नहीं किस करना है, तो फिर वो भी करना पड़ेगा। इतने सीधे भी नहीं आप, आपके कारनामों की लिस्ट है मेरे पास में। एक फिल्म ऐसी थी जिसमें आपने बिकनी पहनी थी। जी हाँ, बागी एक इंग्लिश फिल्म देखी थी, तो वो सीन उठा के हमने उस वक्त कर सकते थे, अभी नहीं कर पाते। अभी तो बहुत ही वो कॉपीराइट इश्यूज वगैरह बहुत हो जाते हैं, तो वो देखी थी, तो हम दीपक और मैं साथ में देख रहे थे, इस सर ये सीन डाल देना चाहिए, तो सर बैठे हाँ ऑफ कोर्स डाल देना चाहिए, सुपर्ब सीन है, हाईलाइट सीन है, क्लैप ट्रैप। अब सर जो बिकिनी में आए, वो विल्सन कॉलेज में मुझे भगा रहे थे, जूनियर आर्टिस्ट प्लस झूठ चौपाटी के कुछ 1000 अब भी हाँ, मतलब कि 6-8 महीने पहले मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी, तो सलमान खान उसका हाथ थ्रॉब वगैरह 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 वगैरह, तो सब लोग भीड़ भाड़ कॉलेज की लड़कियों वगैरह आई देखने, और क्या देख रहे हैं, और मुझे, और वैसे ही मैं थोड़ा सा शर्मिला था उस वक्त। उस वक्त तो सर काटो तो खून नहीं सर, और ये भी नहीं कि नहीं मैं नहीं करता हूँ, बिकिनी उतार दी, ये भी नहीं कर सकते। और सर इतना मुझे इतनी शर्म आई, इतना कॉन्शियस हो गया था मैं, और मुझे अच्छा खासा भागना था एक जगह से लेके दूसरी जगह तक, और पूरी भीड़ वहां पे, और जैसे मैं भागना शुरू किया सब मेरे पीछे, मैंने बोला ये क्या चक्कर है, और लड़कियां काफी फास्ट भागती हैं और कैचअप कर गई। और फिर उसके बाद वो आए, बोले कि अभी इसका क्लोजअप लेना है, तो ऐसे क्लोजअप में पैंट पहन लो, इसे नहीं, वो जब बाहर जाते जाते वो तो पूरा लॉन्ग तो होगा ना, तो फिर एक वो शॉट, फिर एक इधर से शॉट, वो एक शॉट का तो कुछ 8-10 शॉट, बाय द टाइम 8-10 शॉट हो गए। अब मैं बोला और भी जो कराना करा लो भाई, अब क्या है।
उसके बाद कभी नहीं की। उसके बाद आपने तौलिया डांस, हाँ, टॉलिया डांस। बहुत शर्माते थे आप। जी हाँ सर। एक शो था लंदन के अंदर, ये मैंने कहीं ना कहीं एक रॉक बैंड, रॉक कॉन्सर्ट में कहीं देखा था, और एक आदमी ने स्कार्फ के साथ ये डांस किया था, डांस ने। तो मैंने वो लंदन में उस वक्त किया था शो के ऊपर। अरे बाप रे बाप, जो ठुकाई हुई मेरी वहां पर। उफ, जितनी भी सब वहां पे बैठी थी, ये क्या हो, जब आंटीज और बच्चे और द यंगर जनरेशन तो लव्ड इट। और वहां से जो प्रेस की जो रिपोर्ट्स बम्बई आ गई, और फिर मेरे फादर ने मुझे, क्या तुमने क्या कुछ नंगा डांस किया है वहां पर स्टेज के ऊपर, तुम्हें हमारी इज्जत का कोई पागल हो गया तुम। ऐसा डैडी नहीं, मैं शॉर्ट्स पहना था। इसने क्या है, तुमने कुछ एक कुछ कपड़े के साथ कुछ डांस किया। ऐसा हाँ, डांस स्टेप था वो। ये तो वो हो गया। तो जब बम्बई आए तो फिर उनको क्लिपिंग लगा के दिखाई कि ये शॉर्ट्स, यहाँ तक के शॉर्ट्स थे। डैड ने बोला अच्छा अच्छा, ये पता नहीं क्या लिख देते हैं वगैरह प्रेस वाले, आपको तो पता है सर। तो वो हुआ। अब वो सब घर में सब प्रॉब्लम ठीक हुआ। अब उसके 6-8 साल के बाद फारा ने मुझे ये स्टेप दिया करने को बीच के ऊपर। तुम्हें बोला यार ये मैं कर चुका हूँ, ये इसमें तो बैंड बज जाएगी या फारा ऐसे। चले डू इट। या फारा थोड़ी सी बहुत मुफड़ है। कम ऑन सलमान, डोंट बी, डू इट, आई एम टेलिंग यू। क्लैप ट्रैप है इसके ऊपर। और मैंने दुआ पढ़ते पढ़ते मैं बोला चलो यार कर लेते हैं, बहुत इंसिस्ट हो रहा है ये। मैंने किया, वो किया तो कितना बड़ा रेज हो गया। वो टावल नहीं मिलते करने के लिए वो डांस आजकल। लेकिन डांस के नए नए स्टेप आप ढूंढ लेते हैं। सर जितने निकाल सकते थे स्टेप वो निकाल ली। अब सर बैंक में कुछ नहीं बचा है, अब वापस से नाचने पे आना पड़ेगा सर। अब पांडित जी के अंदर नाचे हैं, अब आगे भी नाचेंगे सर। अब दिखाएंगे ऋतिक रोशन को नाचना क्या होता है। सलमान भाई सलाम वालेकुम। कौन साहब? आपकी माशाल्लाह बॉडी ऐसी है ना, जितने सारे हीरोइन है जॉन इब्राहिम, सब फेल है सर, बिल्कुल बेकार है सर। ये बॉडी बना रहे हैं सर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनको मैंने पहली बार देखा, मैं इनको जानता नहीं, ये मेरे फैन हैं और इनको हक है कि ये जितनी बार भी ये बोलना चाहिए बोल सकते हैं। यहाँ जो आए इस पूरी जनता की सपोर्ट और जो लोग देख रहे हैं उनकी सपोर्ट आपके साथ है, शुभकामनाएं आपके साथ है। आपकी अदालत में सलमान खान पर इल्जाम है कि ये अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि जिस तरह के एक्शन सीन आजकल आप कर रहे हैं, जैसे आपने दबंग में किए, जैसे आपने बॉडीगार्ड में किए, ये करने के लिए डॉक्टर्स ने आपको मना किया है। जी हाँ, ये फैक्ट है। जैसे कि ये पुशअप्स वगैरह भी, जहाँ पर भी एक ऐसा हो कि प्रेशर बढ़े, वो मुझे कहीं ना कहीं अलाउड नहीं है। या तो मैं फिल्में करना छोड़ दूँ, बंद कर दूँ, या कर रहा हूँ तो अच्छी तरह से करूँ। जिन जिन चीज़ों की वजह से आप मुझे थिएटर में पैसे देकर, अपने टाइम लेकर फैमिली के साथ देखने आते हैं, वो उतना तो मैं मेंटेन करके चलूं। लेकिन खतरा है सलमान, डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आपके सिर की तरफ ज्यादा ब्लड फ्लो होगा जी, तो कुछ भी हो सकता है, कोमा में जा सकते हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है। जी, वो अभी होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है सर। वो है, खतरा जरूर है, लेकिन अगर एक्शन कर रहे हो तो उसको ढंग से करो। उसको अभी फुल सेफ्टी के साथ कर रहे हैं, अभी जितना भी ये फुल सेफ्टी के साथ है। एक था टाइगर के लिए इंग्लैंड में 0 डिग्री टेम्परेचर में आप सिर्फ एक टी शर्ट पहन के फाइटिंग कर रहे थे। जो इंट्रोडक्शन जो सीक्वेंस था वो मार्दिन में हुआ था, और वहां पे विंड, जो हवा जो चल रही थी, ऐसा लगता है यहाँ से घुसती थी और पीछे से निकल आती थी, और सब के सब 3-4 जैकेट, स्वेटर, टी शर्ट पहन के, वो हुडेड, सब यूं कांप रहे हैं, और मैं शॉर्ट के अंदर, सिर्फ टी शर्ट के अंदर, जो ब्राउन जो टी शर्ट थी, उसके पतले मटेरियल की टी शर्ट, उसके अंदर। अब जब दिन भर कितनी बार वो जैकेट शॉर्ट के बीच में पहन लो, उतारो, पहन लो, और जैसे आप पहन लेते हो ठीक लगता है, फिर उतारते हो तो फिर इतनी ठंड लगती है। तो ऐसे इसको बिना पहने ट्राई करते हैं कितना खींच सकते हैं इसको। है प्रॉब्लम तो है,
लेकिन उसको झेल रहे हैं, और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जिस समय बॉडीगार्ड कर रहे थे बहुत तकलीफ होती थी, बहुत दर्द था आपको? ये एक बीमारी है जिसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। अब वो ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया के अंदर ये होता है कि इतना दर्द होता है कि इट इज कॉल्ड सुसाइड डिजीज। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सुसाइड्स आर कमिटेड बिकॉज ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया। बहुत सारे लोगों को होता है, वो पहले ऐसा लगता है कि कुछ डेंटल प्रॉब्लम है, फिर जाके पता चलता है कि वो नर्व है, अब जाके वो ठीक हुआ। अब उसका इलाज विलाज आ गया है, तो वो पेन तो टोटली चला गया मेरा। लेकिन जब वो देखने के लिए जब वो फुल थ्रू डाला था मेरे में, वही डाई वाई का डाला था, तो उससे पता चला कि ब्रेन के पास एक एनेरिज्म भी है, एक ब्लड क्लॉट काइंड ऑफ। और ये आप लोग पुराने गाड़ी के टायर, साइकिल के टायर देखते हो ना, उसमें से फुग्गा जाता है, हाँ, वो उस टाइप का है। तो वो एक ऐसे भलती जगह पर, अब मुझे कुछ होना है तो कोई सिंपल चीज़ तो होगी नहीं, कोई ऐसी अतरंगी चीज़ होगी, तो वो ऐसी जगह पर जाके अटका हुआ है कि उसको ऑपरेट करो तो फिर वो कोमा वोमा जाने का चक्कर है, लॉस ऑफ साइट का चक्कर है, फिर लेकिन एक सर्जरी तो आपकी हुई? हाँ सर, वो सर्जरी हुई, वो ट्राइजेमिनल के लिए था। अब वो 8 घंटे जी, 8 घंटे जी। ये सच है कि जब वो 8 घंटे आपकी सर्जरी चल रही थी तो अरबाज बहुत परेशान थे? सर हाँ, जब मैं गया था सर्जरी के अंदर तो ऐसे, चलो गाइस आई सी यू। अच्छा, मुझे ये बताया था कि हाफ एन आवर you'll be out, आधे घंटे के अंदर वापस आ जाओगे। तो ऐसे सी यू इन अबाउट हाफ एन आवर 45 मिनट्स, बाय बाय बाय। तो अरबाज बोलते कि आई वे इन द कॉफी शॉप, क्यों अलाउड नहीं था, तो उन लोग सब कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पी रहे थे, हमारी सर्जरी हुई थी। फिर नीचे आए, फिर अरबाज ने देखा, फिर अरबाज और सोहेल दोनों थे मेरे साथ, वरीड हो गए। तो अरबाज सडनली इवन आई एम फीलिंग दिस पेन, या मुझे भी यहाँ पे दर्द होता है, इधर दर्द, मैं भी चेकअप करा लूं मेरा। तो अरबाज ने पूरा अपनी बॉडी का चेकअप वहाँ पे हॉस्पिटल में किया। मेरी सर्जरी खत्म हुई, उसके बाद हम 15-20 मिनट अरबाज के लिए वेट करते, अरबाज अपने चेकअप करने के बाद आ जाएंगे। तो अरबाज ने भी अपना पूरा चेकअप करा लिया मैं, और फिर वहाँ से डबलिंगर, वहाँ फिर आपने एक्शन सीन? हाँ, वहाँ पे वो जो ट्रेन का, जो ट्रैम का एक्शन था, वो सर्जरी के आई थिंक 2 हफ्ते बाद का था। अब मैं चाहता हूँ कि आपके जो फैंस हैं जी, आपको जो चाहने वाले हैं, इनसे आप ये वादा करें कि आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसका आपकी जान पर। नहीं, एहतियातन करता हूँ, जो भी करता हूँ। मुझे जैसे हैंड स्टैंड मना है, अगर ऐसे झुक के ऐसे रहूँ कुछ देर, वो मना है। मेरा बीपी ऊपर नीचे, जैसे क्या बोलूं, गुस्सा होना मना है मुझे। मुझे बोला गया था कि अगर तुम्हारा झगड़ा हो तो शायद तुम पहले निकल लो। अब जितना हो सकता है हमसे वो कर रहे हैं, अभी थोड़ी के अभी। अरबाज कह रहे हैं कि अभी तो भाई को शादी करनी है, चाचा चाचा कहने वाले बच्चे। ये सब लोग पूछ रहे हैं कि शादी कब करेंगे। देखिए सर, शादी का ये किस्सा है कि सर वो एक ही सवाल है, आप किससे शादी करेंगे सर? ये बात तो पक्की कि तुमसे तो नहीं होने की। एज ऑडियंस डिमांड, आप शादी कब कर रहे हो सर? बेटा, मैं शादी कर लूँ, थोड़ी आप डिप्रेस हो जाएंगी या खुश हो जाएंगी, फर्क क्या पड़ेगा? सर सेकंड क्वेश्चन, आप पहले का जवाब सुन लीजिए। हाँ, ये हो गया था इसका जितना ही जवाब। ये क्या याद है? इतने सारे लोगों का सवाल और इतना सा जवाब। ये आप पूछें तो अलग बात है। चलिए मैं पूछ लेता हूँ जनता की तरफ से, सलमान आप शादी कब करेंगे? सर एक ऐसा टाइम था बहुत पहले कि ऐसा लगा था कि हो जाएगी, बच गए सर। अब एक ऐसा टाइम आया है, क्योंकि आप मेरे पर्सनल जिंदगी से तो वाकिफ हैं, जो कि जोधपुर का सिलसिला चल रहा है। ऑन मेरिट इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे,
लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ अगर हो गया, अगर ऐसे कोई टर्न ऑफ इवेंट्स हो गए जहां पर के मुझे सजा हो गई, तो क्या होगा सर? और सोच लीजिए कि उसके पहले मैंने शादी कर ली है, क्या फेयर होगा कि पति जेल के अंदर है 2, 3, 4, 5 साल, बच्चा पति बाप को जेल में देख पाए, पापा हो ये बेटा ठीक हो, तू कैसा है, तू पढ़ रहा है, तू ठीक सा है। तो ये है, अगर ये जब इंशाल्लाह जब क्लियर हो जाएगा, इंशाल्लाह जल्दी क्लियर हो जाएगा, तो देखेंगे, सोचेंगे, नहीं तो अरे यार आने के बाद सोचेंगे क्या है इसके अंदर। सर आपने इतनी फिल्में की, सबके साथ फिल्में सारी हीरोइनों के साथ की, हाँ। सर आपको कंफर्टेबल किसके साथ लगा? और ये सोच रहा है हाँ? जो कि आपको सबसे कंफर्टेबल किसके साथ लगा है, क्या ये तो मैंने ऐसा सवाल पूछा है कि अरे आज तक किसी ने नहीं पूछा होगा। करेक्ट, ये है ना, है ना, ऐसे ही लग रहा है ना। सर सॉरी सर प्लीज। नहीं ऐसे ही लग रहा है ना कि आंसर ये अनोखा सवाल है, ये तो आज तक शर्मा जी भी नहीं पूछा होगा ये सवाल। तू मेरे जवाब पे ताली मार रहा है या अपने सवाल पे, या मैंने तेरे सवाल का जवाब दिया इसलिए? आपकी अदालत में अगला एग्जाम। आपकी अदालत में सलमान खान पर आरोप है कि ये जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव हैं। सलमान, ये क्या बात हुई सर? देखिए आपको डॉक्टर्स ने कहा है कि आप गुस्सा मत करिए। ये करेक्ट बात है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि डॉक्टर ने कहा है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, जज्बाती नहीं होना चाहिए, सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। तो आज के बाद मेरे में कोई सेंसिटिविटी नहीं होगी, दांतों में भी नहीं। ये एक मैगजीन है, इसने कवर पर आपकी तस्वीर छापी और कटरीना की तस्वीर छापी है जी। और इन्होंने लिखा कि डिड सलमान अटैक कटरीना। इन्होंने कहा कि आपने उनको मार दिया, उन पर हमला कर दिया। सलमान और कटरीना शूटिंग कर रहे थे, कटरीना वैन से उतरी, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो छोटे थे, तो आपको गुस्सा आ गया और आपने पहले छोटे तो थे लेकिन फिटिंग खराब थी और वो कलर कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं था। तो ये होता है, वो कटरीना मुझे भी बोलती है कि दिस पेयर ऑफ जींस आर नॉट लुकिंग गुड, या द शर्ट क्या टैकी शर्ट, नो चेंज द शर्ट। तो ये होता है। तो उस वक्त मुझे ऐसा एक चांस मिल गया था कि नॉट लुकिंग गुड कटरीना, गो एंड चेंज दिस। तो जाके चेंज करके और ऐसा नहीं था कि कुछ कपड़े छोटे वगैरह थे, वो कपड़े बहुत अच्छी तरह से डिसेंसी से और खूबसूरती से कैरी करती हैं कपड़े वो। और वैसे भी टाइगर के अंदर वो लास्ट गाना था, उसमें ज़रूरत भी नहीं थी, माशाल्लाह उसमें ज़रूरत भी नहीं थी ऐसे कुछ कपड़े पहनने। बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने हार्डली कुछ पहना था, तो ठीक था। जब तक हमारी लड़कियां डिसेंटली ड्रेस हैं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नहीं। लेकिन ये जो कहानी उन्होंने लिखी कि आपको बहुत गुस्सा नहीं सर, ये क्या होता है कि ये हमारे जो पीआर टीम भी होता है वो ऐसे कभी कभी स्टोरीज फीड कर देता है ताकि एक फिल्म के पब्लिसिटी में एक दिलचस्पी रहे। लेकिन ये तो गलत बात हुई ना? जो कि गलत बात है, जो गलत बात है, क्योंकि ये सवाल देखो, ये एक था टाइगर के प्रमोशन के टाइम था, अभी तक चल रहा है ये सवाल। वैसे ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ बड़ा। अब जैसे कि एक स्टोरी आई थी कि सोनाक्षी ने ऑलमोस्ट मेरी नाक काट दी तलवार से। वो तो मुझे याद भी नहीं था, फिर मुझे पता चला कि एक कुछ छोटा सा हादसा हुआ था जिसकी वजह से थोड़ा सा तलवार आई। तो होता है कि एक रिफ्लेक्स होता है कि थोड़ा सा पीछे हट गया वो गाने के अंदर दगाबाज में। आप लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अब तक की जितनी मूवीज में काम किए हैं, आपका कोई ऐसा कैरेक्टर जिसमें आपके पसीने छूट गए, आपने बहुत मेहनत की हो? एक कैरेक्टर करते हुए मुझे बहुत डर लगा था, वो है तेरे नाम का कैरेक्टर। और इतना डर लगा था मुझे कि मुझे ऐसा लगा था कि यार ये मैं नहीं करूँगा। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे इस फिल्म का जो प्रमोशन मुझे पिक्चर शुरू होने से पहले मेरे ध्यान में आ गया था।
वो ये था कि जब मैं पिक्चर कंप्लीट होगी और मैं प्रमोशन पे जाऊंगा तो मैं बोलूँगा पिक्चर ज़रूर देख लेना, लेकिन ये जो कैरेक्टर है साले को कभी फॉलो नहीं करना। ये लूज़र कैरेक्टर है कि एक लड़की के पीछे पागल हो गए और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। नहीं होता, आगे बढ़ो लाइफ के अंदर। बालों तक की हेयर स्टाइल वगैरह फॉलोइंग ठीक है, कपड़ों तक की फॉलोइंग, लेकिन एक जो पर्सनालिटी की फॉलोइंग उस फिल्म की बहुत गलत होती। तो उससे मैं डर रहा था कि ये आवाम उसको नहीं कहीं अपना ले। सलमान सर, आप शायद इकलौते ऐसे ही एक्टर हैं जिनको सारे एक्टर्स को हर उम्र के लोग पसंद करते हैं, बट मैं अपने इन दोनों बच्चों को देख रहा हूँ जब से इन्होंने होश संभाला है। एक ऐसे एक्टर है, और हम अपने दोस्तों में भी बात करते हैं, जिनको बच्चे भी पसंद करते हैं, 1 साल का बच्चा, 2 साल का। थैंक यू। और वो शायद मैं ये देखता हूँ और मैं हैरान होता हूँ कि छोटा छोटा बच्चा मुझे सलमान खान करके पहचानता है, और ग्रैंडफादर्स भी, ग्रैंड मदर्स भी, ऐसा लगता है कि एक हिंदुस्तान, एक मेरी एक फैमिली है, कुदरतन है कुछ ऐसी बात। और मैं ही नहीं, जितने भी हम हैं एक्टर्स इतने खुश नसीब हैं कि सलमान, सब एक्टर्स को ये चीज अवेलेबल नहीं है कि 2 साल से लेके 100 साल तक के लोग उससे प्यार करें। जी सर, ये मैं मानता हूँ, और मुझे पता नहीं कि ये क्या खूबी है। आई थिंक ये भी नहीं कह सकता हूँ कि बेल्ट पकड़ के नाचना या पॉकेट में हाथ डाल के नाचना या कॉलर से नाचना, ये शायद मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ है जो कि अट्रैक्ट करती है। क्या फर्क है आप में और दूसरों में? शायद आई थिंक एक बचपना जो मुझ में अभी तक है, क्योंकि वो साले बूढ़े आदमी को मैं अंदर घुसने नहीं दे रहा हूँ और ना ही दूंगा। वो रहना चाहिए मर्दों में और औरतों में, बाकी चलेगा। आप बड़े चुस्त दुरुस्त और यंग हैं। मैं आपसे आधी एज का हूँ, आपसे आधी एज का हूँ, अभी भी थक जाता हूँ। क्या करूँ सर? क्यों तुम थकेले हो यार? यही मैं कह रहा था कि वो इंथुजियाज्म, बूढ़े आदमी को अंदर नहीं घुसने का, एक वो जो इंथुजियाज्म जो होता है, एक जो इंटरेस्ट किसी चीज में होती है, अगर कोई भी काम करो तो उसको फुल इंटरेस्ट के साथ करो, उसको बिना कोई इंटरेस्ट के मत करो, क्योंकि जब आपने कोई काम बिना इंटरेस्ट के किया या बिना कोई शौक के किया है, वो काम हमेशा नल्ला होगा, खराब होगा। Sir, you are a great villain. Sorry. हाँ, ये वर्ड पे मैं भी अटकता हूँ। Sorry, sir. हाँ ना, कोशिश करो, मैं तो कभी नहीं यूज करता हूँ मैं ये फिलैंथ्रोपी ना, फिलैंथ्रोपी, मैं तो हमेशा अटकता हूँ इस वर्ड पे, मैं तो कोशिश भी नहीं करता हूँ। और जब ये अल्फाज, हाँ, और सुनो, थैंक यू। और जब ये कोई वर्ड यूज करता ना आसानी से, मैं बहुत इंप्रेस हो जाता हूँ कि यार ये कैसे बोल दिया इसने यार। सिंपल वर्ड है चैरिटी। आपका ये नेचर इतना अच्छा नेचर पापा पे गया है या मम्मा पे गया है? ये इसमें 50-50 है, दोनों का 50-50 है। हर इंसान का कोई ना कोई फेवरेट या आइडियल होता है, आपका कौन है? आई थिंक 2 एक्टर मुझे बहुत ही कमाल के लगते हैं। एक तो हमारे यूसुफ साहब हैं, मिस्टर दिलीप कुमार। उसके बाद हमारे जनरेशन के अंदर उससे बेटर ना एक्टर आया है ना एक्टर आएगा, और वो है गोविंदा। थैंक यू सलमान। सब लोगों की दुआ ये है कि आप, और वक्त है आपकी अदालत में आज के जज कृष्णा प्रसाद के फैसले का, आज के मुकदमे पर। जज साहब, प्रोसिक्यूशन की केस है कि सलमान खान फिल्म इंडस्ट्री में हिट के बाद हिट देके आतंक फैला रहे हैं। This court agrees with the prosecution and is delighted to pronounce Sri Chulbul Pandey guilty of being a hitman. Prosecution ने 3 और प्रमुख चार्जेस लाए हैं। On the charge of not kissing your heroines, इस अदालत की नतीजा है you are hopelessly guilty. On the charge of wearing a bikini, this court holds you partially guilty. क्योंकि आपने इतने सारे फिल्म्स बना रहे हैं जो साउथ इंडियन फिल्म्स पर आधारित हैं, इस अदालत की फैसला है कि आपकी सज़ा अब से यहीं से चालू हो, जिसके मुताबिक आप एक साउथ इंडियन के मुंह से उसकी ब्रोकन हिंदी में जजमेंट सुन रहे हो।
This court also makes an exception to personally salute you for being human and for paying your taxes. We admire you for your affection for your family, and we wish you all the very best to all of you. We hope Shri Chulbul Pandey will continue to fight evil in the world, and that you will entertain us and terrorize the film industry for a long time to come. And one final point, this court makes a special request that you listen to the people of India and get married soon. If you can't find anybody in the north, we assure you we'll find you somebody in the south. We adjourn this court. That's up. आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, that's up. Yes, sir. दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे जज बनेंगे. Certainly, very much. हमारी उम्मीद है कि सलमान खान इसी तरह से लोगों का मनोरंजन करते रहें. हमारी दुआ है वो इसी तरह सुपरस्टार बने रहें और इसी तरह से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते रहें. आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं. अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.